राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यूजुअली मैं आपसे पूछता नहीं हूं कि आप कैसे हैं, क्योंकि मैं डेली बात करने के मूड में नहीं होता। आज जो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो मैंने सोचा कि मेरी डायरी में एक टॉपिक लिखा हुआ था कि वो कौन सा मंत्र है जो मुझे हमेशा ऊर्जा देता है। होता होगा, आपकी लाइफ में भी होता है कि आप कभी कभी सैड फील करते हैं, दुखी होते हैं, निराश होते हैं, हतोत्साहित होते हैं। आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, आपको लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। वो कहते हैं ना, उम्मीदें हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम नहीं आता या आया नहीं। मेरी लाइफ में भी बहुत से ऐसे टाइम आए। तो मेरे लिए एक मंत्र है जो प्रेमानंद जी महाराज ने बताया था, और उस मंत्र का मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मैंने कई लोगों को बताया भी है, और उसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और अगर सच्चे दिल से मंत्र को, अगर आप मंत्र का जाप करते हैं, तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। तो होता क्या है कि हम लोग, होता है ना कभी कभी कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है, कैसे करना है। और जो मेरे गुरु जी कहते हैं, यानी प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि उस मंत्र का जाप करने से यहाँ तक कि मृत्यु को भी टाला जा सकता है। तो मंत्र ये है कि जब मैं बताता हूँ, एक मेरे साथ जो होता है कि जब मैं उस मंत्र का जप करता हूँ ना, तो मेरे रोए खड़े हो जाते हैं। वो होता है ना, गूजबम साना। तो मंत्र ये है कि श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब आप दिल से इस मंत्र का जाप करते हैं तो अंदर एक वाइब्रेशन जनरेट होती है। मेरी बॉडी में हो रही है, आपके में पता नहीं। क्योंकि मुझे इस मंत्र पर भरोसा है, और मंत्र पर भरोसा इसलिए है क्योंकि इसे मेरे गुरु ने दिया है। तो मेरे गुरु जी ने बताया, और हालांकि मैंने उनसे कोई दीक्षा नहीं ली है, बस मैंने एक बार उनके दर्शन करने गया और उनको देखा। तो लोग, होता है ना कि जैसे कि कहीं दर्शन करने जाते हैं किसी दिव्य स्थान पे, तो मोबाइल निकाल लेते हैं, कैमरा निकाल लेते हैं, फोटो खींचने लगते हैं। तो मैं भी लेके गया था अपना, मेरे पास मोबाइल भी था, एक दोस्त का कैमरा था, कैमरा भी लेके गया था। लेकिन मैंने सोचा, अगर मैं उनके दर्शन करने आया हूँ तो क्यों ना आंखों में ही बचाएं। और आज मैं आपको बता दूं, ये सच्चाई है कि मैं अभी आंख बंद करूं तो उनका वही सेम चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। एक बार मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया था, वहां भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मैंने फोन निकाला ही नहीं, ना फोन ना कैमरा, कुछ भी नहीं। बस मैं एक टक अपने भगवान को निहारता रहा। मेरे साथ जो दोस्त गए थे वो लोग अपना कैमरा निकाल के कैमरे में देख रहे। कैमरे में तो मैं यहाँ पर भी देख सकता हूँ, आप भी वहां पर देख सकते हैं। तो इस मंत्र का मैं जाप करता हूँ जब भी मुझे लगता है कि अब, जैसे आज मैं आपको आज की ही बात बताता हूँ। तो हुआ क्या कि मुझे, मतलब वो मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि जो मैंने प्लान कर रखा है कंटेंट बनाने का, यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने का, किताब पढ़ने का, या फिर जो भी है। तो कल मैंने टाल दिया था, परसों भी शायद मैंने, हाँ परसों टाल दिया था, परसों भी। तो मैंने 2 दिन से नोटिस किया, क्योंकि मैं जर्नलिंग करता हूँ। लिखने का एक फ़ायदा होता है कि आपके थॉट प्रोसेस आपको पता होते हैं कि चल क्या रहा है आखिर दिमाग में। तो आज ऑफिस में था मैं, तो मैंने नोटिस किया कि मैं मोटिवेटेड नहीं फील कर रहा हूँ, यानी कि मेरे अंदर एनर्जी की कमी आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कि आखिर इसको किया कैसे जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं उदास हूँ, मैं बिल्कुल उदास नहीं था, मैं किसी भी तरीके से असहाय महसूस नहीं कर रहा था। बिल्कुल सही था, बस आ नहीं रहा था कि मतलब मैं करूँ। मेरा मन मुझको कंट्रोल कर रहा था आज, या पिछले 2 दिन की मैं बात करूँ। तो फिर मैंने आंख बंद करी, 2-3 बार इस मंत्र का जाप किया। और फिर एक शब्द होता है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। तो मैंने बहुत सोचा थोड़ी देर, फिर मैंने अपनी नोट में लिखे उसको। फिर मैंने ध्यान से जब देखा कि क्या चीज़ है जो आपको आगे धकेलती है और आपको मजबूर करती है, चाहे आपका मोटिवेशन हो या ना हो, आपका मन हो या ना हो। तो मोटिवेटेड आप नहीं डेली फील कर सकते, आप डेली एनर्जाइड नहीं रह सकते। यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप हर दिन सेम एनर्जी के साथ काम करें।
जैसे अभी आज 17 तारीख है, तो पिछले लगभग 15 दिन की 20 दिन की अगर मैं बात करूँ, तो मेरे एक भी ऐसा दिन नहीं था जब मेरी एनर्जी लो हो या मैं डिमोटिवेटेड हो कि मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है। मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ और कुछ भी काम हो रहा है, फिर भी मैं घर पे आता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, स्क्रिप्ट लिखता हूँ, वीडियोज़ की जो कुछ भी मेरा प्रोसेस है वो मैं करता हूँ। तो सेम ऐसा कुछ आज भी हुआ। मेरी एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही थी, कि मतलब लग रहा था मेरी एनर्जी डाउन है, मैं डिमोटिवेटेड फील टाइप कर रहा था, ऐसे कि मतलब अंदर से आ नहीं रहा था कि मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने। तो फिर सेम मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया। और आपको जब भी ऐसा कभी भी लगे या कभी डर भी लगे आपको कि अभी मुझे डर लग रहा है, कोई मेरे आसपास नहीं है, तो बस सिंपल सा है कि आप अपनी आंख बंद करिए और मंत्र का जाप करिए। मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। एक मंत्र और है, वो है मेरे दिमाग में अभी टिक नहीं कर रहा है, याद है मुझे। हाँ, विष्णु सहस्त्र स्रोत या ऐसे करके कुछ, मैं सॉरी, मुझे माफ करें ईश्वर, नाम मुझे सही से नहीं याद आ रहा है। मंत्र मुझे याद है। तो मंत्र ये है कि उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम्। ये इस्कॉन टेम्पल, आपको यूट्यूब पर भी ये मंत्र मिल जाएगा, और ये आप एक बार ईयरफोन लगा के फुल वॉल्यूम में सुन लें, आपके पक्का मतलब गूज़बम्स आएंगे और एनर्जी ऐसे लगेगी कि हाँ, मतलब कुछ आपके अंदर घुसा है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से दौड़ने लगे हैं। तो ये छोटी सी मेरी लर्निंग थी, थोड़ा छोटा सा ऑब्जर्वेशन था आज का, और मैं ये बहुत दिनों से चाहता था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं, तो मैंने किया। उम्मीद, अगर आपने अभी तक मेरे इस वीडियो को देखा है, मेरी बकवास को सुना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतनी देर रुक गए हैं, तो कुछ अगर आप ट्राई करें कभी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको फील कैसा हुआ, आपको हिम्मत मिली या नहीं मिली। आप फील करेंगे, मैं ये मतलब दावा तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है, ये पक्का उम्मीद है कि आप वो फील करेंगे कि आप उस एनर्जी क्या है, उसकी उस मंत्र की पावर क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।